हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप अपने कम्पेटिटिव एग्जाम में पास होंगे। इट्स ए टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब ये है जब भी आपको ये टैरो रीडिंग मिल गई है ये आपके लिए होगी। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज, यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं एंड ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत इन डेप्थ रीडिंग हम ये लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों में से एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ओके मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर करियर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं रिगार्डिंग योर कंपेटिटिव एग्जाम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। करंट एनर्जीज सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी कैसी एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में। एंड वी हैव ऑलरेडी अ कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। सो ग्रुप 1 की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। वी हैव 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पहले आया है आपके लिए। सो दिस इज दी मेन एनर्जी। इसका इन्फ्लुएंस आपकी ऊर्जा पे ज़्यादा है। ऑल राइट, 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में। एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। थैंक यू। खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। फॉर सम रीजंस यू आर लाइक डिवाइनली लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। ऑल राइट, एंड वी हैव दी लवर्स। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड हम देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे रख लेते हैं। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 सबसे पहले 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब ये है कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दिल से आप खुश नहीं हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। पास्ट में हो सकता है, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी फेलियर को एक्सपीरियंस किया हो, या पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे से स्टडीज ना कर पा रहे हो एंड यू आर फीलिंग दैट डिसअपॉइंटमेंट। आप बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में हैं, यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर परफॉर्मेंस। ओके, एंड विद द एनर्जी ऑफ द हाई प्रीस्टेस मैं ये आपको बता सकती हूँ, यू आर वेरी इंट्यूटिव। वो तो मैं आपकी एनर्जी पहले से बता रही थी, कार्ड्स आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद ही आए जा रहे थे। यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन। यू आर वेरी अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो एक मैं आपको ये, आई जस्ट फेल्ट दिस मैसेज, आप बहुत केयरफुल रहिए अपने थॉट्स के साथ प्लीज़। ये डिसअपॉइंटेड वाली जो नेगेटिव एनर्जी है बिल्कुल अपने आसपास ना आने दें। यू आर समवन जो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेगा। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है, उसको ठान लिया है, आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। यू आर दैट पर्सन, वेरी इंट्यूटिव। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है तभी आपको ये स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि, एंड आई ऑल्सो फील, इसलिए आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बिकॉज योर इंट्यूटिव पावर इज लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आपको इसलिए डिसअपॉइंटेड सा फील हो रहा है, लाइक आपकी इनर आपकी इनर जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो आपको बार बार गाइड कर रही है, यू कैन डू बेटर, यू कैन लाइक परफॉर्म बेटर, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। आई थिंक दैट्स वाई यू आर लाइक फीलिंग इवन मोर डिसअपॉइंटेड। लेकिन आप प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास मत आने दो। यू आर समवन हु इज़ वेरी मच केपेबल, बहुत ही अलाइंड हो आप यूनिवर्स की एनर्जीज से। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ, जो भी आपका ये कंपेटिटिव एग्जाम है, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन योर करियर। ये कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आपका हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ओके, जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। इट्स लाइक कॉस्मिक एनर्जीज, बहुत जो ऊर्जा है वो बहुत इस वक्त पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव का मतलब ये है जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपको हार्डवर्क करते रहना है, आपको स्टडीज करते रहना है। यू हैव टू रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। अपनी जो इंट्यूटिव पावर उस पर भरोसा करना है। ओके, मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आपके ब्राइट फ्यूचर को कंफर्म कर सकती हूँ। इट्स लाइक यू आर लेवलिंग अप अलॉट
एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लाइक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, एनजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, दिस इज द राइट वर्ड इज कमिंग। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप अपने करियर की तरफ पूरा डिवोटेड हो, आप पूरे 100% अपना दे रहे हो। एंड आई एम श्योर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ पास्ट में आप, पास्ट यानी कि रिसेंट पास्ट, हो सकता है कि आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है या फिर आपको जैसा परफॉर्मेंस आप लाइक खुद जैसे स्टडी करना चाहते हो ना उतना ना कर पा रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ यू आर शार्प एंड इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप इजीली गिव अप ना करने वाले इंसान हो, यू आर समवन जो कि मेंटली बहुत इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हो, यू आर लाइक वेरी फास्ट, मतलब जल्दी से आप चीज़ों को प्रोसेस कर लेते हो, जल्दी जल्दी चीज़ें एनर्जीज को पिक कर पाते हो, लाइक यू आर समवन हु इज लाइक क्विक रीजनिंग वाली जो एनर्जी है, शार्प माइंडेड आप हो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड दिस अचीवमेंट इज मेंट टू हैपन। अगर आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो देन प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, ये थॉट मैनिफेस्ट हो जाएंगे तो आपको अगेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 3 ऑफ वॉन्ट्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ करियर वाइज योर फ्यूचर इज ब्राइट एंड आपको अपने करियर में बहुत सक्सेस, बहुत ग्रोथ मिलेगी एंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होगा। इट्स लाइक हो सकता है कि आपको फॉरेन जाने का भी, अदर कंट्रीज़ में ओवरसीज जाने का चांस मिले बिकॉज ऑफ योर करियर ग्रोथ, बिकॉज द मनी यू अर्न, इट्स लाइक फाइनेंशियली यू आर लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। इट 3 ऑफ वॉन्ट्स शो करता है ग्रोथ, इट्स लाइक लेवलिंग अप, ऑलराइट। वन मोर थिंग, दिस मैसेज आई एम फीलिंग, लवर्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ बॉडी एंड माइंड यानी कि मेंटल हेल्थ का भी आपको अपनी ध्यान रखना है, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस बिकॉज आपको परफॉर्म करना है, यू हैव टू लाइक गिव योर लेवल बेस्ट। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। ट्रस्ट योर इंट्यूटिव पावर, अगर आपको ये रीडिंग मिली है देर इज़ अ वेरी गुड रीज़न और सही टाइम पे मिली है, ये जो अभी जिस एनर्जी में अभी हैं करंट एनर्जीज में, दिस इज सो पॉजिटिव, आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें पास हो जाओगे, इट्स लाइक सो गुड। ओके, आपका कम्युनिकेशन, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू इम्प्रूव अलॉट, आपका जो लाइक बात कहने का करने का तरीका है, लाइक खुद को एक्सप्रेस करने की जो आपके तरीके हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे, पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू, लोग आपकी बातों को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका जो ज्ञान है वो बहुत रियल है, लाइक यू आर समवन जो बहुत हार्ड वर्किंग है, पीपल आर गोइंग टू एक्नॉलेज यू एज वेल, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, लेट्स सी योर कार्ड एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। आई वाज टेलिंग यू ना कि आप यू आर मेंट टू बिकेम अ बॉस, इस कार्ड को आप कह सकते हो, दिस कार्ड शोज योर लाइक बॉस लाइक एनर्जी, आप मे बी यू बिकेम अ मैनेजर, यू बिकेम समथिंग जहाँ पे आपको लोगों को बहुत सारे लोगों को टैकल करना आएगा, लाइक यू आर गोइंग टू बी अ बॉस लिटरली, ये कोई भी फील्ड हो सकती है, डजेंट मैटर, बट यू आर समवन हु इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बिलीव इन योर पावर, ये फर्स्ट कार्ड है, सो दिस एनर्जी इज अ स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग, ये फर्स्ट कार्ड है एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है, यू आर लाइक लियो हो सकते हैं, आपके चार्ट में लियो प्लेसमेंट्स हो सकता है, आई फील दिस एनर्जी, जेमिनाई भी हो सकते हो आप, या लेट्स सी मोर कार्ड्स एंड वी हैव स्टार्टिंग ओवर। प्लीज़ पास्ट के थॉट्स को, पास्ट की एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को अब लेट इट गो करने का टाइम आ चुका है। अगर आप पुरानी बातों को सोच के, वो होता है ना ओवर थिंकिंग करके, अगर आप पास्ट की बातों को लगातार सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो आपका जो करंट रियलिटी है, जो करंट सिचुएशन है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स अभी आ रही हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बिलीव करने की आपको ज़रूरत है, यू हैव टू लाइक रीस्टार्ट एवरीथिंग, रीसेट का बटन दबा दो, दैट्स यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दिस थिंग, जस्ट स्टार्ट एवरीथिंग ओवर। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत केपेबल हो, इस चीज़ पे आपको विश्वास करने की फिर से ज़रूरत है, दैट्स द मैसेजेस आई एम फीलिंग। अभी तो आपको बहुत करियर में बहुत कुछ अचीव करना है। लेट्स सी मोर कार्ड, आई डेफिनेटली फील कि आपको
वी हैव दी लॉयल्टी। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपके लिए प्यूरिफिकेशन। ओके, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू, फिर मैं बताती हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी में या तो आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में बहुत लॉयल पर्सन है। लॉयल का मतलब ये कि लोग चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में, अपने कंपेटिटिव एग्जाम में पास हो, एंड दीज पीपल आर रियली गुड इन योर लाइफ। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी। आपकी सिस्टर, लाइक एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, कोई यंगर सिस्टर भी हो सकती हैं। शी इज़ लाइक डिवाइन फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, यू नो समवन हु इज़ लाइक ओल्डर देन यू। मुझे लगता है पॉसिबली आपकी शी इज़ लाइक योर मदर लाइक एनर्जी। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकती हैं जो आपकी लाइक आपकी मदर की तरह आपकी केयरिंग करती हो। शी इज़ लाइक अ मदर लाइक एनर्जी। ओके, बट आपकी एनर्जी में मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी, पीपल आर लॉयल टू यू, और काफ़ी सपोर्टिव एनर्जी है आपके में। लोग चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप, और प्योरिफिकेशन के कार्ड के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर आप थोड़ी सी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो मुझे लगता है ये डिसअपॉइंटमेंट वाली, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग वाली अगर आप फील कर रहे हो, देन प्लीज़ डू द क्लेंजिंग। ओके, सो ग्रुप 1, आई वाज टेलिंग यू कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो, इसलिए आपको कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। एंड आई वॉज टेलिंग यू एज वेल कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, यू आर गिविंग योर लाइक 101%। ओके, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो पास्ट में बहुत जा रही है। लाइक इसका मतलब ये है कि पास्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो कि कल क्या हुआ था, मैंने कल क्यों नहीं किया। अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है किसी एग्ज़ाम को, देन आप यू आर थिंकिंग कि पहला वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई क्यों नहीं किया। इट्स लाइक पास्ट में आपकी ऊर्जा डायरेक्ट हो रही है, पास्ट में आपकी एनर्जी जा रही है। दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू मैनेज। यू नीड टू मैनेज योर थॉट्स, कि आप अपनी ऊर्जा को पास्ट में ना जाने दें। पास्ट में अपने माइंड को, यू नो, जो बीत गई सो बात गई। पास्ट को अब नहीं चेंज किया जा सकता। आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, यू नो समहाउ, जिससे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहे और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जिससे आप मतलब आप काबिल इंसान हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप में वो क्षमता है जो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। यू आर वेरी शार्प माइंडेड, यू आर वेरी टैलेंटेड। जिसने स्टैंड दिया है, लाइक यू पीपल वर सेइंग थिंग्स, लोग क्या कह रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू आर डूइंग योर जॉब, लाइक यू आर डूइंग योर स्टडीज़। लोगों के कुछ कहने से आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना पड़ेगा खुद को। आपको यू नो नेगेटिवली नहीं सोचना है। दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम एनर्जी आई एम पिकिंग अप इन योर लाइक रीडिंग। लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, लेट्स सी योर चार्म्स। एंड आई वाज टेलिंग यू, क्योंकि आपके लिए प्यूरिफिकेशन की बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। अगर आप धुनी कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए अपने एनर्जी स्पेस में, देन प्लीज़ डू इट। ओके, एंड बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी करियर ग्रोथ के लिए। ओके, एंड यू कैन टेक सॉल्ट वाटर बाथ एज वेल। यू नो, अगर नेगेटिव किसी की नज़र वगैरह आपको ना लगी हो, ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी जो है आपके यू नो ऑरा से हट जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गो फॉर अ वॉक इन नेचर, नियर बाय पार्क में कहीं अगर आप वॉक करने जा सकते हो, देन डू इट। समथिंग, यू नो, एनर्जी को आपको रिलीज करना है, नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। इट्स टाइम टू रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेट्स सी योर चार्म्स। ये ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस है। अदरवाइज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छी इंट्यूटिव पावर है, योर माइंड इज शार्प। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पूरी रीडिंग को आप मुझे एक सेंटेंस में बताओ, तो आप सेकेंड्स में उस आंसर का जवाब दे दोगे। यू हैव दिस यू नो इंटेलिजेंट काइंड ऑफ एनर्जी, शार्प माइंडेड बहुत हो आप। दैट्स वाई यू आर फीलिंग इवन मोर डिसअपॉइंटेड कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लेवल अदर लेवल पे है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, लेकिन वो रिजल्ट आपके डिज़ायर का नहीं था। ओके, लेट्स सी योर चांस। एंड वी हैव दी a flower. Okay, that's place it here. We have the mermaid, a lot of water energy I am seeing. Let's place it here. Okay,
Let's see more charms for more to gain more clarity. Okay, let's see all of them. We have the moon, मैं पहले ही बता रही थी, you have really strong intuitive power, and we have the tree. Angel, we have a angel as well. Okay, okay, and we have the another angel. Wow, we have, okay, you have two angel charms जैसे कि आप देख सकते हैं. We have this angel and we have this angel. You are very divinely protected and loved by universe. It's like divine favor. Personally, it's like यूनिवर्स के पर्सनल फेवरेट इंसान हो आप. आपको पर्सनली ये रीडिंग जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था. जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी में. इसका मतलब ये है कि जो भी इस ड्यूरेशन में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, या इस ड्यूरेशन में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, यू आर गोइंग टू क्लियर इट विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी. आपको डिवाइन फेवर मिल रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ यू आर लकी, वेरी वेरी लकी. ट्रस्ट मी ऑन दिस. And the universe is always with you, guiding you, and you are receiving this reading. You manifested it. Obviously, it's a big sign from the universe. You are very much protected. Your energy is like always protected. ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स की डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है. वन मोर थिंग, यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड. आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है. जैसा मैं बता रही थी, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है. यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, जिससे ओवर थिंकिंग ना हो. ग्राउंडेड एनर्जी का मतलब ये कि आपको खुद की पावर पे ट्रस्ट है, आत्मविश्वास है आप पे, खुद पे. इंट्यूटिव पावर आई ऑलरेडी मैंशन विद द हाई प्रीस्टेस इज सो गुड. इमोशनली भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो. यू अंडरस्टैंड इमोशंस एज वेल. रियली गुड. ओके ग्रुप 1, सो ये थी आपकी एनर्जी और आपके लिए डिवाइन मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं. ओके ग्रुप 1, सो ये थी आपकी टैरो रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो, देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी. से यस टू द यूनिवर्स कि आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज आपकी देख लेते हैं. यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या क्या मैसेजेस हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है. ओवरऑल आपकी हम एनर्जी चेक करने वाले हैं. मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करने वाली हूँ. ऑल राइट, सो देख लेते हैं ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की. क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में. ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है. लेट्स सी योर कार्ड. वी हैव 10 of swords. OMG, this is the first card. This is the important energy. All right, and we have Knight of Pentacles. Okay, and we have 8 of Wands. Wow, I know what's happening. We have the Page of Wands. Okay, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द फूल का. ओके, सो ग्रुप 2, मैं आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कंफर्म करना चाहती हूँ. इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ कि जो भी वर्स था वो ओवर हो चुका है. इट्स लाइक मेंटली फिजिकली जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखे हुए थी, अब वो सिचुएशन ओवर हो चुकी है. यू मस्ट फील हैप्पी राइट नाउ. वन मोर थिंग एनर्जी आई एम पिकिंग अप, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. यू आर वेरी ग्राउंडेड एज वेल. आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हो. लाइक आपको पता है कि कब पढ़ाई करनी है, कब टाइम से, आपका एक रूटीन है. यू आर दैट पर्सन. और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो आप. बहुत हार्ड वर्क में बिलीव करने वाले हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एम्बिशियस हो और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो लेकिन आप पढ़ाई और मेहनत नहीं करना चाहते. यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट. मैं ये देख पा रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ. यू आर स्ट्रगल्ड अ लॉट. लाइक रिसेंट पास्ट एनर्जीज में मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ. मेंटली आपको लाइक ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकता है. आपको टायर्ड फील हो रहा है, फिजिकली यू आर फीलिंग दैट एग्जॉस्टेड एनर्जी. बट द वर्स इज एज आई ऑलरेडी मैंशन, जब आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट वर्स इज लाइक ओवर ऑलरेडी. इट्स लाइक गॉन. 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये देख सकती हूँ यू आर वेरी पैशनेट और बहुत आप क्विक मूवमेंट वाली ये एनर्जी है. यानी कि आप जल्दी जल्दी स्टडीज़ करते हो, जल्दी जल्दी चीज़ों को, अपने टास्क को फिनिश कर लेते हो. यू आर लाइक पैशनेट अबाउट योर स्टडीज़. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर वेरी लाइक इन्वेस्टेड. इमोशनली भी बहुत इन्वेस्टेड हो आप. जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, यू लव डूइंग दैट. दैट्स वाई यू आर डूइंग. ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है कि भाई ये वाला एग्ज़ाम दे लो, ये वाला अच्छा है, इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी. नो,
यू लव डूइंग दैट, दैट्स वाई यू आर डूइंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, अगर आपको स्टक फील हो रहा था, आपको लग रहा था देयर इज़ नो एनर्जी, देयर इज़ नो मोमेंटम, चीज़ें जल्दी जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ थिंग्स आर गोइंग टू मूव रियली फास्ट। जल्दी जल्दी आप हर चीज़ कवर अप कर पाओगे, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। आप जिस पेस पे स्टडी करना चाहते हो आप वैसे डिसाइड कर पाओगे। यू आर लाइक फीलिंग दैट फायरी एनर्जी, यू आर लाइक टैपिंग इन टू योर फायरी एनर्जी, फीलिंग मोर पैशनेट, फीलिंग हैप्पी। एक वो होता है ना, एक नई शुरुआत, आपको नई एनर्जी फील होगी। ऑल राइट ग्रुप 2, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। बहुत हार्ड वर्किंग हो, दैट्स, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, इट्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ऑल राइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आपके प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली हो सकता है। फायर साइन हो सकते हो आप कोई, बट हार्ड वर्किंग आप बहुत हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल लाइक फायरी है, 100% आप अपना देना चाहते हो इस एग्जाम के लिए। लाइक यू आर लाइक 100% इन्वेस्टेड, आप चाहते हो कि आप परफॉर्म करो। एंड वी हैव द पीस। ट्रस्ट मी, जो भी ये सिचुएशन थी जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, अब वो चले जाएंगे। यू आर गोइंग टू फील ग्राउंडेड एंड पीसफुल एनर्जी, दैट्स द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, एंड वी हैव द बैलेंस। आई ऑल्सो फील कि फिजिकली मेंटली भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। आपको पता है कि अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देनी है, आपको पता है कि भाई आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपको पॉजिटिव सोचना है। दिस इज द एनर्जी आप देख रहे हैं डायरेक्ट हो रही है फ्यूचर की तरफ। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। एंड वी हैव द सन, आपको मैं दिखाती हूँ, देयर इज सन। ओके, योर फ्यूचर इज ब्राइट, दैट्स योर एनर्जी। यू आर मेंटेनिंग दैट मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस। आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। एंड वी हैव द रोमांस, आई सी द फ्रीडम, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, लेट्स डू द चार्म्स रीडिंग फॉर यू। एंड फूल की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, दिस इज़ गोइंग टू, यू आर गोइंग टू क्लियर इट, यू आर गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम। और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि फूल का कार्ड इट शोज न्यू स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। में भी आप नए सिटी में जॉब करने जाओ, यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ फ्रीडम एज वेल। बिल्कुल आपको इन्जॉय करने का टाइम मिलेगा। सो दिस इज़ दी आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, दैट्स दी एनर्जी। और जो डिफिकल्ट टाइम था वो अब एंड हो चुका है, जो नेगेटिव थॉट थे अब आप उनको बाय बोल सकते हो ऑफिशियली। एंड बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो आप, आई फील। लेट्स सी योर चार्म्स कि ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है। एंड वी हैव the seesaw, we have the Eiffel Tower, we have the music, we have the angel. Okay, okay, we have the cat. All right, let's see more charms. And we have a bunny, and we have the, आप देख रहे हैं, it's a star charm. It says star card means your wish is coming true. This is the desire you were like working, this is the विश इज़ कमिंग ट्रू, दिस इज़ द कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट जो भी आपकी जो डिज़ायर थी, यानी कि एग्जाम आप जो भी है वो उसको 101% क्लियर करने वाले हो। दिस इज़ द कन्फर्मेशन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर गोइंग टू मेक इट, you are going to pass this exam. It's like your wish is coming true. All right, so this is the confirmation from the universe. Okay, एंड आपके चार्म्स में भी बहुत सिमिलर एनर्जी है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंजल का चार्म आपके लिए आया है। एंड सी सॉ के साथ मैं ये बता सकती हूँ लाइक यू हैव दिस ऑन एंड ऑफ एनर्जी। अगेन आपको कभी पॉजिटिव फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता है, कभी आप अपने माइंड में सेल्फ डाउट आते हैं, खुद पे डाउट कर रहे होते हो, अपनी पोटेंशियल पे कभी कभी डाउट कर रहे होते हो, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा तो कितने मार्क्स आएंगे, अगर पास हो भी गए तो कितने आएंगे, लाइक कितना स्कोर होगा, कितने नंबर होंगे। इट्स लाइक ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाते हो। आप अपने जो लाइफ के ना फ्लो को खुद ही डिस्टर्ब कर लेते हो। आपका माइंड क्योंकि बहुत तेज़ है, वो कभी कभी वो आपको डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में ले जाता है, आप इतने शार्प माइंडेड हो। इट्स लाइक हार्ड फॉर यू टू मेंटेन दैट मेंटल पीस एंड हार्मनी।
इसीलिए आपके लिए म्यूज़िक का चार्म आया है. यू हैव टू मेंटेन दैट मेंटल पीस विद योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड पीस का कार्ड भी है आपके लिए. आपको एनर्जीज के साथ काम करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन खुद को करना पड़ेगा टू मैनिफेस्ट दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए. यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी मेच्योर एंड वेरी इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत अच्छी है. ओके, जस्ट अलाइन योर सेल्फ विद द यूनिवर्स. एंड स्टार के साथ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज़ द विश कमिंग ट्रू. लाइक इट्स 100% येस फ्रॉम द यूनिवर्स कि एग्ज़ाम आपका क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा. ऑल राइट, ग्रुप 2. सो ये थी आपकी टैरो रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करना. यू आर सेइंग येस टू दिस एनर्जी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं और ओवरऑल यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच. सो देख लेते हैं कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है. ओवरऑल आपकी एनर्जीज हम देखने वाले हैं और चार्म्स रीडिंग भी मैं आपके लिए करने वाली हूँ. ऑल राइट, सो ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग देयर कंपेटिटिव एग्जाम. ग्रुप 3 के लिए द टाइमिंग इज़ रियली राइट. जिस टाइम में ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है इस वक्त एनवायरनमेंट में. लाइक इट्स लाइक सपोर्टिव, यूनिवर्स इज लाइक डिवाइनली सपोर्टिंग यू. ऑल राइट, ठीक है. एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स. आई सी दिस इज द फर्स्ट कार्ड, इट्स ए मेन एनर्जी. एंड वी हैव अ ब्लैंक कार्ड. ओ माई गॉड, दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, यू आर रियली हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. एंड वी हैव द जस्टिस. वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड्स. मैं बताती हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर एनर्जी. एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ रख लेते हैं. ओके, सो ग्रुप 3 आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का फर्स्ट कार्ड आया है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग योर एनर्जी कि आप कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. यू आर नॉट क्लियर. सेल्फ डाउट आ रहा है आपको खुद पे, आपको शक हो रहा है अपनी काबिलियत पे. दैट्स योर एनर्जी. और आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है. आपका माइंड आपको ऐसे जो थॉट, एक होता है ना थॉट्स फ्लो कर रहे होते हैं, आपको एनर्जीज कभी कभी ब्लॉक्ड भी फील हो रही है. यू आर फीलिंग ब्लैंक. कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है. आपको पता ही नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है. लाइक माइंड इज़ नॉट क्लियर. लेकिन आप बहुत हार्ड वर्किंग हो. आई नो आपने बहुत हार्ड वर्क किया. 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आई कैन क्लियर दिस. यू आर लाइक 1000% हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सन. आपने अपना बेस्ट दिया है, लाइक बेस्ट से भी बेस्ट दिया है. यू गिव इट ऑल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपने अपना बेस्ट दिया है. एंड जस्टिस के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम. जो भी आपने हार्डवर्क किया है आपको बिल्कुल 100% वैसा रिजल्ट मिलेगा. आई नो यू, आपने 100% दिया एंड आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा. इट्स लाइक द इक्वल एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक है आपकी एनर्जी में. ओके, और आप बहुत पैशनेट हो. आई कैन सी यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस कंपेटिटिव एग्जाम, बहुत ज़्यादा. एंड आई सी अबंडेंस. इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी आपकी हो जाएगी. यू आर गोइंग टू फील फाइनेंशियली स्टेबल, मेच्योर. लाइक एक लग्जरी काइंड ऑफ लाइफ आपकी हो जाएगी. फाइनेंसेस की आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल. आप बहुत ही एक अच्छे करियर, आपको ग्रोथ मिलेगी बहुत जैसा आप चाहते हो. इट्स लाइक फाइनेंशियली स्टेबल. यू हैव फैमिली एज वेल, बहुत ही स्टेबल. आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी आपकी ग्रोथ को देख के. इट्स लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल. एंड देन after that you have a really good marriage as well. You have so much positivity in your reading except थोड़ा ना सेकंड थॉट्स आ रहे हैं आपको अपने आप पे ना, यकीन नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज डोंट सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट इज लाइक द इशू. ओके, प्लीज़ अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे आप बिल्कुल शक मत करो. राइट नाउ यू आर इन दैट इनिशियल स्टेजेस जहाँ पे आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो. योर फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट. ओके, सो कभी कभी मेडिटेशन करो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो. आपको खुद को बताना पड़ेगा यू आर लाइक यू डिड द हार्ड वर्क. इसलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी एनर्जी में आया है. यू वर्क रियली हार्ड, और आपने जितना हार्ड वर्क किया इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ बिग टाइम. क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, इट शोज लाइक इक्वल एनर्जी. जितना आपने हार्ड वर्क किया है आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है. यू आर लाइक इन दैट एनर्जी. आपके साथ फेयर होगा. आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा, मैं पास कैसे करूँगी एग्ज़ाम को एंड ऑल दैट. आपने जो हार्डवर्क किया है
वो खाली नहीं जाएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी, फाइनेंसेस, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है, देयर इज अ वेल सेटल्ड काइंड ऑफ एनर्जी। वाओ, कभी कभी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जैसा मैं पहले भी बता रही थी। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए। एंड वी हैव प्योरिफिकेशन। यस, आपको कभी कभी अपने माइंड को ना नेगेटिव थॉट्स को हटाने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द इंटेलिजेंस। मैं पहले से ही बता रही थी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ यू वर्क रियली हार्ड। आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग। वन मोर थिंग, सैटर्न का भी आपके लिए कार्ड है, दिस शोज द सैटर्न एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपने जितने कर्म किए हैं उनका फल आपको बिल्कुल ईमानदारी से मिलने वाला है। दिस इज योर एनर्जी, द हार्ड वर्क, एंड यू आर वेरी प्योर। लाइक आपने अपना 100% दिया है। यू आर वेरी लाइक प्योर सोल। ऑल राइट, वी हैव द कॉन्फिडेंस, हैव दैट कॉन्फिडेंस। ये सेकेंड थॉट्स वाली जो एनर्जी, इससे आप बाहर आ जाओ, जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतना अच्छा है। बिकॉज यू आर लाइक गोल्डन, बिल्कुल आप वेल सेटल्ड ऑलरेडी एनर्जी में हो। दिस इज, आई कैन सी योर फ्यूचर इज ब्राइट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है, वी हैव द रोमांस, फ्रीडम। देख रहे हैं ये बर्ड कैसे आसमान की तरफ देखिए, इट्स लाइक रेडी टू फ्लाई। यू आर दिस एनर्जी। ओके, लेट्स सी योर चार्म्स। ये ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। वी हैव ए कैट, another cat, we have 2 cats for you, and we have the death card. Okay, change का card है, and we have this 2 moon के card हैं, and we have the moon and the star and the swan. Okay, let's see more charms. And we have another cat, and empress का card भी है, and we have the flamingo, and we have the hamsa. Okay, let me tell you this one thing from your charms. यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप, बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक डिफरेंट, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आपके लिए ग्रेप्स भी है, इट शोज द एम्प्रेस कार्ड, जो आपके लिए मैं पहले भी बता रही थी। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रैंक कह सकते हो, प्रमोशंस कह सकते हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइक रीडिंग, एंड आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी, क्योंकि डेथ का कार्ड इट शोज लाइक शिफ्ट ऑफ एनर्जी। आप लुक्स वाइज, यू नो, मन से मेंटली एंड फिजिकली ग्लोप में जाने वाले हो। लाइक आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मैं बता रही थी, दिस टाइम इज इम्पॉर्टेंट। जुपिटर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इज हैपनिंग। जुपिटर अब ट्रांजिट कर गया जेमिनी में, इट मीन्स लाइक लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आर कमिंग। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे। यू आर दैट एनर्जी, इंट्यूटिव पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स लाइक कंबाइंड सन और मून की एनर्जी है, लाइक सन और मून की कंबाइंड एनर्जी है। सो ओवरऑल आप बहुत ही पीस और हार्मनी वाली एनर्जी में जाने वाले हो। आपने जो हार्डवर्क किया है, इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ बिग टाइम। ओके, जो आपने हार्डवर्क किया है वो खाली नहीं जाएगा। इस दुविधा वाली जो एनर्जी है ना, जो फर्स्ट वाला जो आपके लिए कार्ड है, इट शोज योर द कॉन्फ्लिक्ट। जो भी ये सेकंड थॉट्स है, नेगेटिविटी है, सेल्फ डाउट है, इसको बाहर कर दो। यू डोंट नीड दैट। ओके, एंड द यूनिवर्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आपने जो हार्डवर्क किया है, और मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। बिकॉज सैटर्न का कार्ड ये इट शोज लाइक प्योर डिवोशन इन वर्क एंड पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये थी आपकी टैरो रीडिंग ग्रुप 3। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी, जिससे आप यूनिवर्स को बताएं कि हाँ, आप चाहते हैं ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।